गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं सतीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 12 के अंदर हमने अपना टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट हमने कर लिया था, लेकिन अब उनकी कुछ एप्लीकेशंस आएंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है बेटा, हमने एरिया फाइंड आउट किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर। छोटी क्लासेस में आपने एरिया फाइंड आउट किया, जैसे आपने एरिया निकाला एक ट्राइंगल का, एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का, एक सर्कल का, एक क्यूब का, क्यूबॉइड का, इन सब का एरिया फाइंड आउट किया है। लेकिन अब हम एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं कर्व पोर्शन का, यानी कि आपके पास ऐसा प्लेन हो जो एक कर्व के रूप में हो, तो उसका एरिया हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया अंडर ए कर्व। किसी भी कर्व का एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ेगी एरिया अंडर ए कर्व फाइंड आउट करने के लिए। तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड क्लासेस के अंदर आपका अटेम्प्ट होगा जरूर। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एरिया अंडर ए कर्व के अंदर क्या है, एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस नॉन नेगेटिव फंक्शन। हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा, जो ए से बी के बीच में होगा। ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई कर्व होगा, किस प्रकार का होगा हमें नहीं पता। एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू b। ऑर्डिनेट्स का मतलब हमारे पास ये लाइनें जो उस कर्व को टच करेंगी और परपेंडिकुलर होंगी किसके ऊपर, x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर। तो जो लिमिट्स होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनेट्स होते हैं। लिमिट्स जैसे a से b के बीच में है तो a आपके पास ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर हो गया x एक्सिस पे, और b x इज इक्वल्स टू b ऑर्डिनेट हो गया परपेंडिकुलर x एक्सिस के। तो हमारे पास वो ऑर्डिनेट होंगे जो x एक्सिस या y एक्सिस पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर लाइनें होंगी और कर्व को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारे पास इज डिफाइंड बाय a टू b एफ एक्स डी एक्स, यानी कि एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको किस प्रकार से उसको फाइंड आउट करने पड़ेगा, a से b एफ एक्स डी एक्स, यानी कि जो एरिया आपको निकालना है जिस कर्व का, तो उसके लिए हमारे पास एक तो ऑर्डिनेट्स चाहिए। ऑर्डिनेट्स का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद अपने पास फंक्शन तो होगा ही और हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे इंटीग्रेट करके। अब बात आती है ऑर्डिनेट कौन से लेने हैं। ऑर्डिनेट को विशेष का ध्यान रखना कि ये जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है ये कहाँ से लेंगे आप, हमारे पास कर्व के ऊपर ऐसी लाइनें जो एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो, और जो लाइनें परपेंडिकुलर है वही हमारे ऑर्डिनेट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी कोई लाइन खींच दी और उसको ऑर्डिनेट मान लिया, नहीं। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारे पास x इज इक्वल्स टू ए है, x इज इक्वल्स टू b है। तो a टू b आपके पास क्या होगा, लिमिट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या आएगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई होगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसी के ऊपर एक रिमार्क कि एरिया लाइन बिलो द एक्स एक्सिस, ये तो अबू द एक्स एक्सिस है। एरिया अबू द एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब मैंने लाइन बिलो द यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ एरिया निकाल लिया, तो नीचे की तरफ एरिया आ गया, तो हमारे पास ये एक्सिस है कि आपके पास y डैश हो गया। तो वो आपके पास ऑर्डिनेट a और b है, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ से आप जो एरिया फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस टाइम्स। ध्यान रखना, अगर हमारा एरिया अबू द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव लेंगे, और बिलो द एक्स एक्सिस है तो क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लगा के चलेंगे। हालांकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन माइनस साइन से उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ए भी आपके पास वही ऑर्डिनेट है जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर कर्व से जो लाइनें परपेंडिकुलर डलेंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट है एरिया लाइन अबू एज वेल एज बिलो द एक्स एक्सिस। अब ऐसा एरिया निकालेंगे जो एक्स एक्सिस से अबू भी हो और एक्स एक्सिस से बिलो भी हो। तो अबू ये है अपने पास, तो आप क्या देखेंगे, ऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही लिए जाते हैं। तो यहाँ आपके पास ये है x इज इक्वल्स टू a और ये पॉइंट है c। तो हम जो लिमिट लेंगे
वो जब भी आपके पास किसी कर्व के ऊपर जो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी अपने पास कर्व की और एक्सिस की, वही हमारे पास ऑर्डिनेट होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, तो हमारे पास एरिया हो गया A to C, और A to C को कौन कर्व करता है? ये fx, तो fx dx। यहाँ पर C to B, ये पॉइंट आपका B है, ये C है, तो C to B आप बिलो द x एक्सिस है, तो इसका मतलब माइनस fx dx, तो माइनस को बाहर भी आप लगा सकते हैं। तो ऊपर भी एरिया हो और नीचे भी एरिया हो, तो बिलो द x एक्सिस का मतलब नेगेटिव साइड। अब बात करते हैं, ये तो मैंने लिया है x एक्सिस, अगर हम इसको x की जगह y पे ले लें, x इज इक्वल्स टू एफ वाई, तो हमारे पास जो एरिया बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास कोई कर्व है ऐसे, तो आपके पास ये y इज इक्वल्स टू a हो जाएगा और ये y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b। ये मेरा पॉइंट हो गया a, b, c और d, तो ये एरिया आ गया। तो यहाँ जो ऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे, क्योंकि जो लाइनें कर्व को इंटरसेक्ट करें और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो वही ऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ एरिया होगा a टू b, फंक्शन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ वाई, ठीक है, और यह आ जाएगा एफ वाई डी वाई। तो यहाँ से a टू b, आप देखिए कौन सा रीजन लेंगे, एरिया हमेशा एक्सिस तक आएगा। जो भी सैडिक रीजन होगा जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डले हुए हैं, तो अपर बाउंड्री को जो जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो किसकी है? इस कर्व की, तो वही ये एरिया सेट कर रही है और उसी का एफ वाई लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ वाई डी वाई। तो इस साइड से आपके पास जो भी एरिया होगा वो पॉजिटिव एरिया होगा, और इधर जो एरिया बनाओगे इस साइड नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा? ये ओरिजिन से लेफ्ट और ये ओरिजिन से राइट और ये ओरिजिन से लेफ्ट, तो ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव और ओरिजिन से लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे x में है ऐसे ही आपके पास किस में है? y में है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी अपने पास y इज इक्वल्स टू x की इवन पावर आ जाए, जैसे y इज इक्वल्स टू x की पावर 2 है या x की पावर 4 है, इस प्रकार में आपके पास कोई भी कर्व होगा तो कर्व क्या होगा? सिमेट्रिक होगा अबू y एक्सिस, यानी किसमें सिमेट्रिक होगा? y एक्सिस में। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया यहाँ होगा, यानी कि सिमेट्रिक का मतलब आपके पास जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। सिमेट्रिक का मतलब सेम एरिया, इक्वल। अब जैसे ये एरिया इक्वल है तो दोनों को हम ट्वाइस करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर व्हेन इवन पावर ऑफ y हो तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो हमारा जो कर्व है x एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होगा। हमारा कर्व किसके साथ सिमेट्रिक होगा? x एक्सिस के साथ। उसके बाद है कि अगर आपके पास f माइनस एक्स एफ एक्स ही रहे तो आपके पास अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब इस प्रकार से, जैसे ये आपने एक सर्कल बनाया और ये कोई लाइन ली, ठीक है, और ये एरिया आ रहा है, तो आपके पास जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब इसका अपोजिट ये हो गया। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक का मतलब जितना यहाँ एरिया है उतना ही कहाँ है? यहाँ। तो एक का एरिया हम निकाल लें तो ट्वाइस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो वर्किंग रूल है वो क्या होगा? जो भी कर्व दिए हुए होंगे, जो भी लाइन्स दी हुई होंगी, उनके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। इसके वर्किंग रूल जो होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो गिवन कर्व होगा। गिवन कर्व के अंदर अपने पास जो भी आपने कर्व अब तक पढ़े हैं, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, लाइन है, जो भी आपने कुछ किया है वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा। तो गिवन कर्व नंबर 1, उसके बाद हम इन सब के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम उनको प्लॉट करेंगे और जो भी ग्राफ बनाओगे वो रफ स्केच होगा। रफ स्केच का मतलब आपको फ्री हैंड उसको बनाना है। रफ स्केच ग्राफ बनाने के बाद हम इस प्रकार से इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेट के अंदर आपको दो चीज़ें देखनी है कि ऑर्डिनेट्स क्या है। ऑर्डिनेट्स का मतलब
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो परपेंडिकुलर लाइन डलेंगे एक्स या वाई एक्सिस पर वही ऑर्डिनेट होंगे और वही हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी। ठीक है, और उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कौन सा करो सेट कर रहा है, वही आपके पास क्या होगा, एफ एक्स या एफ वाई होगा। अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से कवर करना। ये कॉन्सेप्ट आप जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज है 10.4, एक्सरसाइज 10.4 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब हमारे पास एक के 3 पार्ट है, तीनों एक जैसे। फर्स्ट लेता हूं, हेयर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक तो ये कर्व है, एक एक्स एक्सिस है, और हमें क्या दिया हुआ है, एंड गिवन लाइंस। लाइंस है x2 और x4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 का जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होता है, तो इसके पॉइंट कुछ निकाल लेंगे। मैं ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि रफ स्केच चाहिए अपने को, तो रफ स्केच के लिए हमारे पास x की वैल्यू हम लेंगे और y बराबर एक्स क्यूब है, इसकी निकाल लेंगे। तो इसमें यदि x 0 है तो y भी 0 होगा, x 1 है तो y भी 1 होगा, x 2 है तो y 8 हो जाएगा, x 3 है तो y 27, -1 है तो -1, -2 है तो -8, -3 है तो -27। तो सबसे पहला काम है इस कर्व का, एक्स एक्सिस का, जो भी एरिया बाउंडेड होगा वो इन सब से बाउंड होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। यानी कि उस बाउंडेड रीजन की जो आउटर बाउंड्री है, क्योंकि एरिया हमेशा क्लोज्ड फिगर का होता है, तो जो फिगर क्लोज होगा उस क्लोज की बाउंड्री इन चारों की होगी। ठीक है, अब हम इसका रफ स्केच बनाते हैं। ये आपके पास है y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, तो रफ स्केच के अंदर ये 0 0, ये 1 1 है, उसके बाद 2 8 है, x 2 है तो y 8 मान लो ऊपर से एक आ जाएगा यहाँ से, ऐसे 3 है तो ये आ जाएगा अपने पास 27। यानी कि इस प्रकार से हमारा ग्राफ रहेगा, ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ जाएगा। ये 1 1 हो गया, ऐसे इसके ऊपर एक आ जाएगा 2 8, एक आ जाएगा अपने पास 327। तो नीचे की तरफ आपके पास आ जाएगा -1 -1, -2 -8 और x आ जाएगा अपने पास -3 -27। ऐसे ग्राफ बनेगा। ये तो इसका हो गया। x एक्सिस ये है अपने पास, जो जो लाइनें आपको दी हुई वो लिख दो। x2 तो x में 2 आपके पास ये है, ये x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया, और एक है x4, तो x4 होगा तो आगे जाएगा, इसको थोड़ा सा और हमें ड्राइव करना पड़ेगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये मान लो हो गया x4। क्योंकि ये रफ स्केच है तो इसमें कोई मायने नहीं रखता किस प्रकार से पॉइंट लेते हो। तो यहाँ से अब बाउंडेड रीजन जब आप देखेंगे तो ऐसा रीजन जो इन सब से बाउंडेड हो, तो ये तो हो गया अपने पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया। तो यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया, ये इन सब का है। देखो ये लाइन होगी इसकी, इसकी, ये x एक्सिस की होगी, ये x2 की होगी, ये x4 की होगी। यानी कि जो बाउंडेड रीजन बना है वो इन चारों का है। ये भी बाउंडेड है लेकिन इसमें x4 नहीं है, x एक्सिस है, कर्व है, x2 है, x4 नहीं आ रहा। तो जो भी बाउंडेड रीजन आपको लेना है उसकी जो आउटर बाउंड्री है, तो जो कर्व, जो स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई होगी उनकी लेनी पड़ेगी। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर डला है 2 के ऊपर, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, और एक परपेंडिकुलर डला है 4 के ऊपर। तो इसको साइड कौन करता है, ध्यान रखना, जो ऑर्डिनेट कर्व को टच करेंगे उसी का एफ एक्स लेना है अपने को। ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के है,
तो आपको आपके पास क्या लिखना पड़ेगा, एरिया एफ एक्स डी एक्स। अब पॉइंट में ले लेता हूँ, ये ए बी और ये ले लिया सी डी। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया मैं लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसके नीचे लिखना है आपको ये। तो यहाँ से पहले ऑर्डिनेट लिखेंगे, ऑर्डिनेट था 2 से 4 और यहाँ आप लिखोगे एफ एक्स डी एक्स। ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एफ एक्स डी एक्स, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे होंगे तो एफ वाई डी वाई, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के ऑर्डिनेट थे 2 और 4 को। अब ये देखेंगे कि ऑर्डिनेट किसको टच कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को। तो यहाँ से एफ एक्स का मतलब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है और y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब एक्स क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 4 एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 और यहाँ से आ जाएगा 2 से 4। तो पहले 4 रख देंगे तो 1 4 तो कट जाएगा, 4 की पावर 3 64 और 2 की पावर 4 16 और माइनस में 4 तो 60 स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास एरिया होगा पहले का, पहले पार्ट का। अब इसको सेकंड और थर्ड को आप खुद सोल्व करके देखेंगे। थर्ड और करवा देता हूं मैं इसका, फर्स्ट का थर्ड। गिवन कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। और केवल एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर आता है तो आपके पास इक्वेशन किसकी होती है, या तो पैराबोला की, लेफ्ट राइट या अबव बिलो। तो हमारे पास ये तो पैराबोला है, उसके बाद है इसमें एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस आर एक्स एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हमारा जो एरिया आएगा वो इससे 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 और इससे बाउंडेड होना चाहिए। इस चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब एक चीज़ बताइए, पैराबोला के अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी जहाँ पैराबोला इस प्रकार से बनता था, ऐसे या ऐसे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में आता है 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो पैराबोला या तो अपवार्ड बनता था या डाउनवार्ड बनता था, पॉजिटिव में अपवार्ड और नेगेटिव में डाउनवार्ड, आपको पता होगा इसमें। लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 का मतलब यदि y 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो हमारा पैराबोला किस पे बनेगा, 4 0 पर। तो हमारे पास जो रफ स्केच बनेगा इसका वो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट निकालोगे इसके तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना आएगा -4, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका बनेगा अपने पास 2 पर, यानी कि ये जाएगा आपके पास इस प्रकार से पैराबोला को अपवार्ड की तरफ बनेगा। यहाँ आप इसमें सोल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू हम रखेंगे 3, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 4 5, वो तो काटेगा, वो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी सबसे पहले तो ये देखना है कि पैराबोला कहाँ बनाए, कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या ले। तो वर्टेक्स आपके पास क्या लेना पड़ेगा वो देखिए। यहाँ पर अगर x 0 है तो x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो यहाँ से -4 को नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, x 0 y -4, ये x एक्सिस और ये x एक्सिस और ये आ जाएगा आपका y एक्सिस। तो पहले इसका वर्टेक्स पता करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से इक्वेशन होती है, x - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो यहाँ से ये ओरिजिन 0 0 हो गया, यहाँ इस जगह ओरिजिन आपका क्या है, 0 0 है, लेकिन ये लिखा हुआ है x - 0 का होल स्क्वायर, और इसमें आप ऐसे लिखोगे y - × -4,
ये आ जाएगा y -4, तो इसका ओरिजिन होगा 0 -4, x 0 y -4, तो नीचे की तरफ आएगा अपने पास ऐसे। ये पैराबोला बना, ये आपके पास है x² = y + 4, ये पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स आ गया x 0 y -4। तो सबसे पहले पैराबोला है तो उसका वर्टेक्स पता कीजिए। ये तो पता था कि x² है, तो x² का मतलब अबू द ओरिजिन के ऊपर, लेकिन वर्टेक्स क्या था 0 -4, तो 0 -4 से बनाना है आपको इसको। ये x 0 हो गया आपका। अब हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी x एक्सिस, एक तो ये है, एक इसमें है x 0, तो x 0 कौन सी होती है y एक्सिस, इसके ऊपर x 0 होता है, और एक है x = 3, तो x = 3 इसको काटेगी या नहीं काटेगी, तो x 3 होगा, तो 9 में से 4 5, यानी कि आपके पास पॉइंट आएगा x 3 y 5, तो x 3 होगा, 3 यहाँ ले लेते हैं मान लो, और y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ से 9 = y + 4, y = कितना आ जाएगा 5, तो y = 5 कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। पहले तो ये x3 ले लो, x3 आपके पास ये बनेगा, ये पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट को पता करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये लाइन बाहर की तरफ आएगी अंदर की तरफ आएगी, ये भी ध्यान रखना है। x = 3 अंदर या बाहर, तो कैसे करेंगे, क्योंकि y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी 5 के ऊपर, तो ये आपकी लाइन बनेगी बाहर की तरफ इस प्रकार से, ऐसे है। ये आपकी x = 3 है। कैसे, देखिए ये जो पॉइंट था ये 3 है, x = 3, लेकिन आपने ये कैसे पता लगाया कि ये बाहर होगी या अंदर, उसके लिए एक रीजन है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो y 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ आपके पास पॉइंट कितना है 2 है। ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर y 0 है, तो y 0 रख दो यहाँ, तो x² ± 2 आ जाएगा, x ± 2 आ जाएगा, तो ये 2 है तो ये -2 है। और ये जो लाइन बनेगी x = 3, ये इससे बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी जब इसको काटेगी। अगर अंदर करोगे तो y एक्सिस को कहाँ पर काटनी चाहिए, ये यहाँ काट लिया अपने पास 3, और y कितना है 5। अब अपने को वो रीजन लेना है जो बाउंडेड हो किस किस से, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, ठीक है। देखिए कौन कौन सी लाइन है, एक तो ये हो गया, ये x = 3 हो गया, ठीक, और ये आपके पास क्या है x एक्सिस हो गया। अब बात आती है x 0, तो x 0 कौन सा है, ये है इसे। अब x 0 इसमें लें तो आपके पास जो कवर बनेगा ये भी बनेगा, ये भी आएगा, क्योंकि यहाँ बाउंडेड है इन तीनों से, इसमें x 0 शामिल है, लेकिन यहाँ पर x 0 भी आ गया, ये x एक्सिस भी आ गया, ये कर्व भी आ गया, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया होगा यहाँ से 0 से 2, ये बिलो द ओरिजिन, ये साइड होगा, ये एरिया आएगा, और 2 से 3 अबू द ओरिजिन, ये एरिया आएगा। पॉइंट O A B C और D, तो यहाँ से आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OABO, जिससे शुरू करेंगे उसी पे खत्म, OABO प्लस एरिया ऑफ BCDB, बाउंडेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप ऑर्डिनेट लेंगे 0 से 2, 0 से 2, लेकिन बिलो द ओरिजिन है तो नेगेटिव करना है, ठीक है, बिलो द ओरिजिन है तो क्या जाएगा नेगेटिव। और इसके ऑर्डिनेट कौन से, एक तो ये है, मैंने क्या बताया था, जो कर्व को इंटरसेक्ट करे एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर, ये x = 0 है, तो एक ऑर्डिनेट ये हो गया, ये ऑलरेडी एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसका एक ऑर्डिनेट इस पे आएगा 2 पर, तो एक तो 0 से 2, और इसके पास है अपना y, क्योंकि आप यहाँ क्या लिखोगे fx dx, और अगला ऑर्डिनेट होगा 2 से 3, और यहाँ भी आपके पास कर्व कौन है, यही है fx dx।
तो यहाँ आ जाएगा -0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कितना है, यहाँ जो एरिया है वो मॉड्यूलस में निकलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, एरिया किस में आएगा, मोड में, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव पार्ट है तो उसके ऊपर मॉड्यूलस लगा देना, क्योंकि अगर आपने मॉड्यूलस नहीं लगाया तो इसमें से ये एरिया माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव एरिया जो होता है वो मोड के अंदर ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉड्यूलस लगाएंगे 0 से 2। एफ एक्स कितना था, एफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स, प्लस यहाँ भी क्या आएगा 2 से 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इसको तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 4x, 0 से 2, और यहाँ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का 4x, 2 से 3, और 2 की पावर 3 8/3 माइनस 8, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, ये तो अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी 0 माइनस 0। यहाँ पर 27/3 माइनस का 12 और लोअर लिमिट 8/3 और माइनस के 8, तो यह आ जाएगा आपके 24 माइनस के 16/3। ठीक है, और मोड़ लगाते जाइए। यहाँ पर 3 9 27, 9 माइनस 12, 9 में से 12 कितना आ जाएगा -3, और यहाँ से आपके 24 माइनस के 16/3, तो माइनस माइनस प्लस। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16 + 16 32/3 -3, क्योंकि ये तो माइनस मोड था, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 9 32 माइनस 9/3, तो यह आ जाएगा 23/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो जब भी एरिया फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले कर्व को आइडेंटिफाई कीजिए कि कर्व कौन सा है। यहाँ पैराबोला था तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का पता लगा के पैराबोला रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइनें थी, तो स्ट्रेट लाइन x0 और x3 और x एक्सिस ये थी। तो x0 ये होता है, तो ये ध्यान रखना है कि उन सबसे बाउंडेड होना चाहिए। तो ये एरिया बाउंडेड था x0 से, कर्व से और x एक्सिस से। ये एरिया बाउंडेड था x एक्सिस से, कर्व से और x इज इक्वल टू 3 से। तो इन दोनों एरियाज का सम करेंगे। तो ये एरिया बिलो द ओरिजिन था तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव है तो मैंने बताया था मोड के अंदर उसको लेके चलना है। अगर मोड नहीं लगाते तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -16/3 + 16/3 कैंसिल, और सॉल्यूशन गलत हो जाता। तो नेगेटिव एरिया है तो मोड लगा के चलिए, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर माइनस का होता तो ये एरिया कम हो गया, जबकि यहाँ तो एरिया ऐड हो रहा है अपने पास। तो ये एरिया इसका आ जाएगा और ये एरिया इसका आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 23/3 स्क्वायर यूनिट क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो ये आपके पास पहले का तीसरा पार्ट था, 3 पार्ट है, बाकी आप इसमें करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। Second question, find the area bounded by the curve. गिवन कर्व है y इज इक्वल्स टू x, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से जाती है, x एक्सिस एंड x एक्सिस, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2। तो इसका रफ स्केच बनाते हैं। रफ स्केच बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए y एक्सिस x एक्सिस, तो ये y इज इक्वल्स टू x है, तो y इज इक्वल्स टू x का मतलब x0 y0, x1 y1 x2 y2, तो ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। x और y इक्वल होता है, जहाँ कांस्टेंट नहीं होता वो हमेशा ओरिजिन से जाता है।
जिस लीनियर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं होगा वो किससे जाएगी, ओरिजिन से। इस प्रकार से। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की, वो ये है एक्स एक्सिस, एक्स -1, एक्स की वैल्यू -1 इधर होती है, ये एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया -1, तो ये पॉइंट मेरा कौन सा होगा -1। एक एक्स 2 है तो ये एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो गया, तो ये पॉइंट क्या होगा 2। अब आप एक चीज देखेंगे, बाउंड्री रीजन एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। जो भी बाउंड्री रीजन बने उनको पॉइंटों से शो कर दो। ये ओरिजिन है O, ये A और ये B, ये C ले लिया और ये मैंने ले लिया B। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरे ऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेट वो होते हैं जो एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर हो। तो एक तो ये परपेंडिकुलर है तो -1, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है एक्स एक्सिस पे तो 0, तो एक ऑर्डिनेट हो गया -1 से 0। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OCDO प्लस एरिया ऑफ OABO। जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पे खत्म, बाउंडेड करना है। अब देखिए इसके अपने पास लिमिट है -1 से 0। अब बिलो द ओरिजिन है तो नेगेटिव, माइनस का fx dx। इसके ऑर्डिनेट होंगे 0 से लेकर ये परपेंडिकुलर, ये कोऑर्डिनेट ये हो गया x बराबर 2, तो 0 से 2, इसका भी fx dx। लेकिन बिलो द ओरिजिन के एरिया को मैंने बताया था किस में लिखेंगे, मोड के अंदर। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास मोड -0 से -1 से 0। fx कौन होगा, तो fx किसका होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका ऑर्डिनेट था, ये इसका था, इसका रुका, और ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ फंक्शन में मैंने लिखा है fx dx, तो fx की वैल्यू क्या है x dx मोड, और नेक्स्ट आपके पास है 0 से 2, यहाँ भी x dx आ जाएगा मोड। तो यहाँ जाएगा x²/2 माइनस है -1 से 0, और यहाँ भी x²/2 0 से 2। तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1/2 प्लस 2 का वर्ग 4/2 2 और माइनस में 0, तो 1/2 का मोड हो जाएगा 1/2 प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास एरिया होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ध्यान रखना बिलो द ओरिजिन में या आपके पास लेफ्ट द वाई एक्सिस में जो एरिया निकालोगे वो नेगेटिव है तो मॉड्यूलस आपको लगा के चलना है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं ले सकते, एरिया पॉजिटिव ही आना चाहिए। नेगेटिव कर दोगे तो प्लस माइनस हो तो एरिया कम और हो जाएगा, पॉजिटिव में से कम होगा, जबकि हमें तो क्या करना है, ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, अगला आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में करवा रहा हूं इसमें। फर्स्ट है गिवन लाइंस, लाइन है अपने पास y इज इक्वल्स टू -x + 8, एक है x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4। ये लाइनें हमें दी हुई है, ठीक है। अब इनके आपको ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ रफ स्केच होता है, तो सबसे पहले इन सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो। जैसे x की वैल्यू 2 है तो -2 + 8 6/2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या आएंगे, x 2 है तो यहाँ से y आ जाएगा 3 इसका था, और x 4 होगा तो 4/2 y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका और इसका ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका और इसका ये हो जाएगा। तो जो रफ स्केच आप बनाओगे वो इजीली बन जाएगा, y और x, ठीक है। एक पॉइंट था 2 3, x 2 y 3, 1
2 3 4। पहला पॉइंट था x2 y3, x2 y3, और उसके बाद है x4 y2, x4 है, y आपके पास क्या हो जाएगा 2। तो ये लाइन तो किसकी होगी, 2y माइनस एक्स प्लस 8 की। एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 2, ये x इज इक्वल्स टू 2 की होगी। एक है x इज इक्वल्स टू 4, ये x इज इक्वल्स टू 4 की होगी। और एक था x एक्सिस, ये x एक्सिस होगी। तो यहाँ इजीली बाउंडेड दिख रहा है आपको, रिक्वायर्ड एरिया ये होगी। एक लाइन ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। तो ऑर्डिनेट कौन से हो गए, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 हो गया और एक x इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि एक परपेंडिकुलर 2 पे है, एक 4 पर है। तो ये ऑर्डिनेट किसको ज्वाइन कर रहे हैं, इस लाइन को। तो जो आप इंटीग्रेशन में लिखते हो a टू बी fx, तो fx किसका लेंगे, इसका। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पे खत्म करना है। तो यहाँ से आपके पास ऑर्डिनेट थे इसमें 2 से 4, और fx कौन है, इसका मतलब x की वैल्यू, fx dx। तो 2 से 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2y 8 माइनस 2y, सॉरी x में रेखना है ना आपको 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, -1/2 x माइनस 8। इस 2 से इधर डिवाइड कर दिया, क्योंकि y बराबर fx होता है, y बराबर fx। तो आपके पास fx की वैल्यू ये है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और माइनस कॉमन ले लिया, तो -1/2 x माइनस 8। तो इसको अब सोल्व करेंगे हम। i इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा एरिया -1/2 बाहर, x का हो जाएगा x²/2 -8 का -8x, और लिमिट थी 2 से 4 -1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 4 का वर्ग 16, 16/2 8, -8 चौक 32, लोअर लिमिट 2 का वर्ग 4, 4/2 2, 8 दूनी 16, -1/2, 8 में से 32 कम करेंगे तो माइनस के 24, ठीक है। और यहाँ से 2 में से 16 माइनस के 14, तो प्लस के 14, और -1/2, तो 24 में से 14 माइनस के 10, तो माइनस प्लस 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसका हमने पार्ट किया है ये फर्स्ट। तो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसके भी अपने पास 2 पार्ट हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, सोल्व करते हैं। पहला पार्ट तो मैंने फर्स्ट का जो 3rd किया था सेम वैसा ही है, y² इज इक्वल्स टू x माइनस 2, उसमें x² इज इक्वल्स टू y प्लस 4 था, वो तो पैराबोला है। सेकंड करता हूं मैं, गिवन कर्व y² इज इक्वल्स टू 9x, x is equals to 2, x is equals to 4 and x axis। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एरिया आपको निकालना है। तो ये तो आपके पास क्या है, पैराबोला है। रफ स्केच बनाएंगे, y एक्सिस x एक्सिस, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। एक x इज इक्वल्स टू 2, तो ये x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, एक x इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 पैरेलल y एक्सिस के और x इज इक्वल्स टू 4 भी पैरेलल y एक्सिस के। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। एरिया इसने पूछा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन चारों से बाउंड है।
तो ये तो 2 होगी लाइनें, ये और ये कर्व हो और ये एक्स एक्सिस होगी। अगर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता कि एरिया फाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें इन दोनों का एरिया निकालना पड़ता और ये सिमेट्रिक होता, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हम इसका निकाल लेते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है तो सिर्फ ये एरिया। पॉइंट ले लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। तो यहाँ ऑर्डिनेट्स क्या है? 2 से 4, परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस पर 2 से 4, और ऑर्डिनेट जो टच कर रहे हैं जिसको, वो कर्व अपना कौन सा है? ऑर्डिनेट आपके पास किसको टच कर रहे हैं? इस कर्व को। तो यहाँ से एफ एक्स का मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√x dx। तो 3 भाग √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2, 3/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2/3 और 2 से 4। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2, 4 रखेंगे अब। 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 1/2 होगा आपके पास 2, 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, माइनस यहाँ से 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 1/2 यानी कि √2, √2 की पावर 3, 2√2। तो यहाँ से 2 और कॉमन निकाल सकते हो, 4 × 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया हो जाएगा अपने पास इसके सेकंड पार्ट का, यानी कि आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और बाहर भी निकाल सकते हो। 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का, सेकंड का। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इक्वेशन क्या है? इसकी जगह x² = 16, y 1 है, y 4 है और y एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेम क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार से बनेगा कर्व अपना, ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा। y1 ये हो गया, y4 ये हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया। तो A, B, C और D रिक्वायर्ड एरिया। ये पॉइंट आपका क्या है? 1, ये पॉइंट आपका क्या है? 4। तो 1 से 4, यहाँ ऑर्डिनेट y एक्सिस पे है, तो यहाँ क्या लिखोगे? Fy dy। तो 1 से 4 Fy का मतलब यहाँ से y में इक्वेशन आ जाएगी अपने पास x² 4√y dy। अब आप इसको सॉल्व कर दें। तो आज के वीडियो के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट सॉल्व करने हैं। जो भी इनके पार्ट है, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।